ये बहुत ही गौरव की बात है कि अभी तक इस तरह का कोई इवेंट नहीं होता था। हमारे नर्सिंग ऑफिसर आने के बाद इस तरह का इवेंट शुरू किया गया। ये इवेंट ही नहीं है, एक हमारे समाज को मैसेज वो है, जैसे कि हम किसी फेस्टिवल को मनाते हैं, जयंती मनाने का मतलब ये नहीं हम जयंती मनाते हैं, हमें इनकी विरासत को अपनी आने वाली जनरेशन को पहुँचाना होता है, जिससे कि हमने इनके समाज में जो भी इतने संघर्ष किया उस मैसेज को खत्म ना हो जाए, उसकी विरासत को हम आगे कर जाए। और जयंती मनाने का मतलब इतना ही नहीं, उस जनरेशन को हम ये सीख भी देना चाहते हैं कि जमीनी स्तर से निकला हुआ व्यक्ति हमारे देश का एक संविधान लिखता है। हम लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं क्या स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करिए, तो कई लोग मजाक में कहते हैं क्या स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा की, लेकिन हाँ, एक बच्चा ऐसा भी है जो स्कूल के बाहर बैठ करके आज भारत का संविधान लिख देता है। और पहले क्या होता है, उस दुष्ट बच्चे को बाहर निकाला जाता है जो पढ़ने में कमजोर होता था, लेकिन उनमें से ये नहीं थे, ये पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनके साथ ऐसा समाज की रीतियों के अनुसार से और हमारे मानव समाज में इस तरह की रीतियाँ नहीं है जो ऊंच नीच के देखते हुए फिर भी इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। ये भारत में इस तरह की बहुत ही विडम्बनाएं थी जो इन्होंने स्वीकार की, और उस स्वीकार की चुनौती के साथ साथ इन्होंने जो संकल्प लिया कि हम अपने समाज को और महिलाओं को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको हम आगे उठाएंगे। ये किसी एक जाति के लिए नहीं, जाति समुदाय के लिए नहीं काम किया, इन्होंने एक सामाजिक सुधार के लिए काम किया कि हम एक समाज को एक आगे बढ़ेंगे, जो समाज हमारा दबा हुआ है। सबसे पहले अधिकार दिया उन्होंने महिलाओं का। आज जो हमारे देश में महिलाएं बैठी हैं, और सबसे पहले शिक्षा का अधिकार इन्होंने दिया। नहीं, महिलाओं को शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ घर तक ही उनकी सीमित रहेगी। आज हमारे देश में जो भी महिलाएं आज पढ़ करके हमारे सामने बैठी हैं, जो देश विदेश में जाकर के नाम रोशन कर रही हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की देही है। पहला महिला हमारी टीचर थी ज्योतिबा फुले, उनके संघर्ष जीवन को देखते हुए उन्होंने एक प्रेरणा दी कि नहीं, हम महिलाओं को भी शिक्षित करेंगे। पहला उन्होंने स्कूल चलाया था ज्योतिबा फुले जी ने, उनका सहयोग किया था ज्योतिबा फुले जी ने, और उस स्कूल को उनको चलाने के लिए बहुत ही संघर्ष, उनके ऊपर टीचर फीस दिया जाता था, पढ़ने की ताकत की, महिलाओं को पढ़ाने के लिए कोई अनुमति नहीं थी, फिर भी वो एक बैग में साड़ी छिपा करके ले जाती थी, ताकत विद्यालय में जाकर चेंज कर लेती, फिर भी वो पढ़ाना उन्होंने छोड़ा नहीं। पहला इसीलिए कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो काम किया कि जो शिक्षा ग्रहण की, नहीं तो महिलाएं आज हमारे देश में पीछे होती, किसी भी वर्ग की, किसी भी समुदाय के होते। आज सबसे जो है हमारे महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का है। और ये सब चीज़ें मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि हम जो हमारी जनरेशन है, इस चीज़ को यही नहीं जयंती के रूप में, हम अपने बच्चों को, हम समाज में तो इतने बड़े प्रांगण में मान लो नहीं काम कर सकते, हम अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में एक मैसेज तो दे सकते हैं कि नहीं, शिक्षा ही सबसे बड़ा अधिकार है। हम पावर में रह करके फिर भी अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम पीछे हैं। आज हम कितना भी बड़ा काम कर लेंगे, एजुकेशन जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो सबसे पहला अधिकार है शिक्षा का, दूसरा अधिकार हमारा संगठन का, उसके बाद संघर्ष का। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक रास्ता स्कूल की तरफ जाता है, एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, तो लोग पूछते हैं आप किधर जाना चाहते हैं। जो हमारे कुछ मानववादी लोग होते कहते हैं हमें मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर जाने का भी रास्ता एजुकेशन से आता है। जब तक हमको कोई एजुकेट नहीं करेगा कि मंदिर है या मस्जिद है, तब तक हम तो ये नहीं कल्पना कर सकते कि हमें मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन के लिए तरफ जाना है कि हम एजुकेशन ग्रहण कर लेंगे, तब हम मंदिर और किसी धर्म के लिए हम जान पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को ये देना है कि सबसे पहले एजुकेशन अगर हम दे लेंगे तो हम एक आगे नई जनरेशन को एक दिशा निर्देश दे देंगे। नहीं, एजुकेशन हमारी सबसे ताकत है। एजुकेशन एक कलम की ताकत से आज इन्होंने जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ, सबसे ज़्यादा नाम, जो शोहरत हासिल करी, आज इतने कम से कम 222 राज्यों देशों में इनका, हाँ